It's accepted execution. And then they give a deadline. वापस भेजू भी जैन वाले क्लास में, गलत गलत है। उनका तो सर मैंने सुना है, उसमें प्रवचन वो मतलब उनका वो आता था, यहाँ पे यूट्यूब में है उनका, वो एकदम बिना देख के एकदम ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताते हैं ना सर, एकदम बाप रे। करेक्ट 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 है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग भी कभी थोड़ा समय तो, बट उसके लिए थोड़ी सी हमें लगता है कि वो बिना देख के पढ़ा रहे हैं जनरल, बट उसके पीछे गूढ़ किताबों का, शास्त्रों का जो रहस्य हाँ, है ना, वो वो तो समझ है। में आए तो अच्छी बात है। वो जैसे मैं बता रहा हूँ, उनका एक सुना था सर, तो हाँ उन्होंने बोला नरक के बारे में बता रहे थे, तो हाँ भेजा हूँ आपको। तो नरक ललता हुआ सर, बात तो समझ ही नहीं आ रही। सुनीता जी ने ज्वाइन किया था, चले गए सुनीता जी? पता नहीं सर, वो लिंक का सबका ये हो रहा है क्या? नहीं, सुनीता जी ने तो ज्वाइन किया था। इन्हें कहीं इन्हें फिट कर लो और वो पे हटा। तो उन्होंने बोला कि नरक क्या है, मतलब तो किसी ने बोला कि वहां तो मतलब दंड मिलता है, तो बोले कि अच्छा, तो दंड मिलने के लिए नरक है, आप ऐसा समझते हैं? तो उन्होंने अपनी व्याख्या से समझाया कि नरक एक आवश्यकता है उन जीवों के लिए हाँ जो राग, जो द्वेष से भरे पड़े हैं। जिस जीव को द्वेष अच्छा लगता है, लड़ना मारना काटना वो अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो वही जगह है, अच्छी जगह ही तो जा रहे हैं। उनको क्या, उनको तकलीफ देने के लिए थोड़ी भेज रहे हैं, उनको जहां उनको अच्छा लग अच्छा रहा है वहीं लगता है। भेज रहे हैं हम। करेक्ट करेक्ट, तो जिसको क्रोध करना, बहुत से जीवों को क्रोध करना अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए वो मैं जगह उनके है नहीं है। एग्जाम्पल से एकदम हिल गया, मैं बोला क्या तरीका है बताने का। बोले विधि का विधान ऐसा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहाँ पनिशमेंट कुछ नहीं है, जो पनिशमेंट है वो उसी वहीं पे मिल सकता है, लेकिन आपका जैसा हाँ जीव का आचरण है वैसा मिलेगा। आप अगर शांत स्वभावी हैं, आपको कोई हाँ मतलब नहीं है, तो आपको सिद्ध मिलेगा। हाँ, तो आपके भाव कैसे हैं, करेक्ट आचरण करेक्ट कैसा है, करेक्ट। उससे होता है। तो बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र बोलते हैं सर। सर। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ हाँ, यस। तो इसलिए इन लोगों का सानिध्य मिलता है ना, तो कुछ अलग सीखने को देख देख के सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सुन के सीखते हैं, कुछ चीजें देख के भी सीखते हैं। हाँ सर। तो इसलिए मैं बोला ठीक है, समय भी है, भाव भी है, रह लिया जाए। तो अभी मैडम के यहाँ ही हैं, वहीं से बोल रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा मैडम ये है क्या? Yes, ठीक है, चलिए शुरू करें, मंगलाचरण कर हाँ जी। लीजिए। ओम नमो अरियंता। तारी नमो। नमो तारी। तारी नमो, तारी नमो, तारी शरण भोजन, नरेंद्र भोजन, संदेश भोजन, साउष भोजन, चार शरण। आगे छोड़िए कहीं प्रसुद्ध हाँ बोलिए, कहाँ तक हुआ था आगे? तो सर हम उसमें पूजा विधि और फल का पढ़ रहे थे। हाँ जहां हमने लास्ट जो पढ़ा था वो प्रासुक फल जो है ना, ये पासुक द्रव्य। इसको पढ़ लिए थे पूरा हम लोग। हाँ, हो गया था। हाँ अच्छा पूरा पूरा हो हो गया। गया था, पूरा हो गया। ठीक है, तो मेरे पास वो एक्चुअली लिखा हुआ प्रसुक फल तक का ही था। हाँ हाँ ठीक है। सो उसमें कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है? नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है मेरे। ओके, तो एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्या है, देख के ही रिवाइज कर दीजिए। तो सर हाँ आप बोलो। जैसे पूजा के लिए बताया है कि देव शास्त्र गुरु का
गुण स्तवन ही हाँ। पूजा है। ठीक, हाँ। और ये अरिहंत सिद्ध भगवान ही इष्ट देव है, क्योंकि वे हमारे हाँ। परम पूज्य हैं। ठीक है, पूज्यता का कारण भी बता दिया था। अनंत चतुष्टय के धनी है। यस। वीतरागी है, अनंत चतुष्टय के धनी है, 46 गुणों के धारक है, सर्वज्ञ, हितोपदेश है, सभी है। ठीक है, ओके। तब शास्त्र के लिए बताया है कि ये सच्चे देव की वाणी होने से, सच्चे सुख का मार्गदर्शक होने से पूज्य है। ओके। ओके। और इसमें लौकिक दृष्टि से उनका भी यथायोग्य आदर तो करना ही चाहिए। अष्ट द्रव्य से पूजनीय तो वीतरागी, सर्वज्ञ देव, वीतरागी मार्ग के निरूपक, शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंगी गुरु ही हैं। अष्ट द्रव्य से पूजनीय तो वीतरागी, सर्वज्ञ देव, वीतरागी मार्ग के निरूपक, मतलब वीतराग मार्ग का चलन बताने वाला निरूपक, शास्त्र और नग्न दिगंबर गुरु ही है। देव शास्त्र गुरु की पूजा करनी चाहिए, यह भी क्या लाभ है। हाँ। मतलब इसमें क्या है, ज्ञानी जीव तो लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करता है। हाँ, तो करनी कैसी चाहिए? भाव, भक्ति भाव। हाँ, यस। जैसे अपन अब भगवान को देखते हैं तो सामने से अपने अंदर से स्तवन बोलने की इच्छा होती है उनको, उनको गुणों को देखकर। तो हाँ। यही एक तरह से पूजा है। हाँ। हाँ, एक तरह से हुई। उससे आगे की पूजा कौन सी है? उनके गुणों का भाव पूजा स्तवन। है। यदि हम लोग अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं भी करते हैं हाँ। तो हम लोग ऐसे ही भाव पूजा कर सकते हैं। हाँ, भाव पूजा तो एक स्टेज हुई। उससे आगे की पूजा कौन सी है? एक्चुअल पूजा कौन सी है? एक्चुअल पूजा तो सर 4 है। सच्चे देव गुरु शास्त्र को जानना और मानना, सात हाँ। तत्वों की सच्ची श्रद्धा, स्व पर का ज्ञान, आत्मा को जानना और मानना, जिसका मतलब हो गया इस चारों चीजों पे श्रद्धा करना और आत्मा अनुभूति करना। यही यही सच्ची पूजा है सर। आत्मा अनुभूति ही सच्ची पूजा है एक्चुअली। और अपने देव गुरु शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा। हाँ, बट सच्ची श्रद्धा रखने का भी पर्पस, फल क्या है, मतलब मूल क्या है, वो भी किस लिए करना है? वो तो सर अतीन्द्रिय आनंद के लिए, परम सुख के लिए। हाँ, वो मेरे लिए, मेरे लिए। उनकी पूजा भी, उनकी आराधना स्तुति भी मेरे लिए अगर करता हूं तो वो एक्चुअल में स्तुति है। वास्तविक स्तुति तो वो है। वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे साधन हैं। सारे क्या अवलंबन क्या बोलते हैं सर? साधन, अवलंबन। हाँ, अवलंबन है। अवलंबन है, जरूरी भी है, अवलंबन भी है, जब तक मैं उस स्थिति में पहुंच नहीं जाता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। और कोई पॉइंट? सर पूजा के बारे में बोला था आपने कि हाँ, इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन ही पूजा है। और सबसे प्रथम जो आपने बोला था कि जैसे 8 कर्म है, तो सबसे हमें जो कार्य करना है वो तो सिर्फ मोहनीय कर्म में करना है। मतलब करना नहीं है, वहां कार्य नहीं कर सकते हम तो। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सर वो जो 8 कर्म है, जो हम भाव करके, मतलब जो हम कर्म, मतलब कर्म बांधते हैं, हमारे जो भाव होते हैं उससे जो कर्म बनते हैं वो तो मोहनीय कर्म ही बनते हैं। तो उसका जो दर्शन मोहनीय है, हमें उस दर्शन मोहनीय हम ऐसे भाव ना करें जिससे वो दर्शन मोहनीय कर्म हमारे पास आए। उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व से हटने के लिए आपको सच्ची श्रद्धा करनी पड़ेगी देवगुरु शास्त्र के पास, मतलब शास्त्र के ऊपर। तो मतलब कार्य हमें हम में ही करना है, हमारे ज्ञान से ही करना है, और उसकी उपयोगिता और उसका फल भी हमें ही मिलेगा। हाँ, और वो अभी अवेलेबल भी है, अवेलेबल भी है, कहीं बाहर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ अपने पास है। जो करने वाला भी मैं हूँ, चाहने वाला भी मैं हूँ, जिस चीज से करना है वो भी मेरे पास है, और जिसका फल मैंने भुगतना है, लेना है, एंजॉय करना है, भोगना है, वो भी मैं ही हूँ।
हाँ ये बताया था ना सात तत्वों के, वो मैं समझ नहीं सकी वो क्या चीज। नहीं, हर चीज का बात हुई है कि आप भगवान की पूजा करते हो तो करके फायदा आपको क्या होगा। आप अपने में आओगे तब तो मतलब है। अभी अभी लेंगे। आप बुलाएंगे 10 मिनट में, 5 मिनट में बुलाएंगे। हाँ ठीक। हाँ मैडम भी बात करेंगी 5 मिनट के बाद आप लोग, ठीक है। हाँ, ओके ठीक है। सो हाँ नहीं, अभी मैं, आपने तो बता दिया, किसी और से आप लोग बताइए, आपने क्या पॉइंट सी का ग्रहण क्या किया इससे, देव गुरु शास्त्र। आपने देख के पूरा बता दिया, ग्रहण क्या किया, कॉपी बंद कर दीजिए, ग्रहण क्या किया। हमको अपने ज्ञान में हम्म। ज्ञान में ही सच्चा सुख प्राप्त करना है। अच्छा। और किससे प्राप्त करना है। अपने से ही, अपने अपने से। ज्ञान से, अपने को ही। अच्छा, तो सुख प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ। है तो कुछ करना पड़ेगा तो नहीं, हो जाएगा नहीं, सहज में। करना है। करना है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, सहज रूप में हो जाएगा, अपनी इच्छा हो, जिज्ञासा हो, कि अपने आप को जानने का ना। जब सब कुछ मेरे पास है तो कभी सोचते हो आप कि ये क्यों नहीं मिल रहा मेरे को। सब कुछ मेरे पास है और मेरे को चाहिए भी, पर मिल क्यों नहीं रहा। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए अलग बात, मिल क्यों नहीं रहा, मतलब तो उस चीज पे मन ध्यान की रखना चाहिए। चंचलता के कारण सर, मन की चंचलता के कारण हम्म। मन इधर उधर भटकता है। जब तक अपन एकाग्रचित नहीं होंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक कुछ करेक्ट पाना तो बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो आपने अभी नेक्स्ट चैप्टर का अपना बता दिया, जो चिंतन मनन है, मतलब क्या चिंतन मनन कैसे करें, अपने को स्वाध्याय करना चाहिए, तो स्वाध्याय में बैठ के करना पड़ेगा, चिंतन मनन तो बाद में होगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो स्वाध्याय पढ़ना तो कर रहे हैं मतलब, सर, हाँ स्वाध्याय तो करते हैं। हाँ, तो स्वाध्याय करते हैं, तो फिर स्वाध्याय तो किया, तो फिर स्वाध्याय किया तो फिर स्व का अध्याय हो गया, अध्ययन हो गया ना। उसमें अभी जो हमने आचरण सूत्र जो हम लोग का है सर, उसमें स्वयं का अध्ययन ही है पूरा। उस किताब को वो हमने पूरा कर लिया 2-3 महीने तो में। आपका स्व कहाँ है। मेरा स्वयं मेरे अंदर में है, और कहाँ है? तो उसका अध्ययन कर लिया। उसको जान रही हूँ हाँ कि ठीक। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह हम्म से रहना है, हम्म, ये मैं अपने को जान रही हूँ। ठीक है, सर बढ़िया। ये हाँ। सर इसमें आप जब बोल रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप अगर खुद को जान रहे हो तो आप अपने गुणों को जानो, और आपके जो गुण हैं आप उस वही कर सकते हो। आज अगर कोई आम है मेरे उसमें, अंदर तो गुण नहीं है ना, पहले तो मैं अवगुणों को दूर करूंगी जब तो मुझे गुण प्राप्त होंगे सर। यही गलत हो गया। क्यों सर? अवगुणों को तो दूर करना पड़ेगा ना पहले। व्यवहार से कहने में आएगा, लेकिन अवगुण कौन से अवगुण है। जितने भी हैं सर। लिखे होंगे आपने अवगुण, तभी तो दूर करोगे। नहीं, मेरे मन में है ना। ठीक है। तो अब मतलब मन में आपने आज कितने लिखे होंगे, अंदाजा मन में कितने लिखे, कितने, 5, 10, 20, 100, 2000। मतलब मुझे ये है सर कि मुझे अपने में समता लानी है, सहनशीलता लानी है, शांत रहना है, बस यही मन में एक यही भाव आता है, लेकिन वो रह नहीं सकती हूँ। ये बस ये सारा जो आपने ये बोला इसका एक ही लाइन है, देखना और जानना और और देखना, बस। आप भाव मत करो, समता में रहना मतलब जो जैसा हो रहा है उसको देखते रहो, बस ठीक वो है। कुछ मत, आपके अंदर भाव नहीं होंगे तो अपने आप सर ही उसी समता को होगा। तो बोल। अब जैसे यहाँ दिख रहा है ये चीज यहाँ मत रखो, अरे भाई पढ़ी है तो पढ़ी है, अपने को क्या वो चीज, मतलब दिमाग में यदि फिट हो जाएगा ना ये चीज, पढ़ी पढ़ी रहने दो, अपन उठाते हैं ठीक है, नहीं तो किसी को मत बोलो। वो चीज यदि माइंड में फिट हो जाएगा ना तो अपने आप समझा जाए। तो ये तो व्यवहार से हुई, निश्चय से आत्मा के बारे में क्या है समता। अरे मेरी निश्चय से क्या सर समता है, ये इसका पूरा ही तो हम लोग समता है हम पूरा तो लोगों का। किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, चिंतन चलते रहना चाहिए, जैसे भी हो चिंतन चलते रहना चाहिए।
उसी से चिंतन से आत्मा से क्या निकलेगा ना। होगा सर? स्वयं पर का भेद विज्ञान और क्या, 7 तत्वों की जानकारी, उसी के द्वारा ही तो हम आत्मा में जाएंगे। स्वयं का करेंगे तभी तो आत्मा में जाएंगे सर। पर को हटाएंगे, स्वयं में जाएंगे तब भी तो। ओके। स्वयं का अध्ययन ही तो करना पड़ेगा, स्वाध्याय। तो बट 6 महीने से कर ही रहे हैं ना स्वाध्याय। हाँ कर रहे हैं तो काफी फर्क पड़ा है ना से। तो कितनी दूर है स्व से? वो तो भगवान ही जाने। तो इसका वही सर, इसका आंसर ही वही है कि आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए, स्वाध्याय, अपने आप को जानिए और अपने ज्ञान में उसमें श्रद्धा रख के वहीं पे रहिए सर। जब ऐसा श्रद्धान होना होगा तब हो जाएगा। ये सब स्वचलित स्वनिर्मित है, जिस समय जो होना है वो हो जाएगा। अगर हम इसी चीज को समझ लें तो सर हम किसी चीज पे पुश नहीं करेंगे ना कि हमें इसको कल ही प्राप्त करनी है, परसों प्राप्त करनी है। जब होना है हो जाएगा। अब उसको उस लाइन पे, उस पाथ पे चलते रहो, जब होना होगा हो जाएगा। तो अपने आप ही अंदर में समता भी आ जाएगी। करेक्ट। 2 चीजें बताई समता के बारे में। एक, व्यवहार में गिलास पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये व्यवहार की बात है, बट उससे आत्मा को कोई भला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आत्मा का भला होने के लिए निश्चय वाला काम करना पड़ेगा। आत्मा को जानकर मैं ऐसा हूं, मैं कैसा हूं जानना पड़ेगा। जो है तो है, बट वो मेरे को बस ज्ञान में मैंने जानना है कि मैं कैसा हूं, है ना। तो दोनों चीजें हैं, अंदर आत्मा में जानेंगे तो बाहर में व्यवहार में समता अपने आप आएगी। और वो अपने पे अपेक्षा से कुछ कार्यकारी भी है, और लेकिन उससे जो हमें चाहिए ना, हमें जो चाहिए उससे वो मिलेगा नहीं। वो तो अपने अंदर में जाने से ही, निश्चय से जानने से ही मिलेगा। ठीक, ओके। चलिए ललिता जी, आप कुछ कहेंगे? वही जो ये लोग बोल रहे हैं, वही सबसे पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी। किस चीज की? खुद की, मतलब खुद को जानने के, मतलब किस चीज। हाँ, तो आपने बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, तो, अपने आप निकलेगा। हाँ हाँ, और हमको सच्चा सुख चाहिए, और सच्चा सुख पाने के लिए आत्मानुभूति की जरूरत है, मतलब खुद को जानने की जरूरत है। हाँ, तो खुद कहाँ पर बैठा है? अपने में, खुद में। अच्छा, खुद में। तो मैं खुद को जानने के लिए मेरे पास साधन क्या है? यही कि मैं क्या हूँ, कि कैसे जानेंगे, क्या कैसे? हूँ। कोई तो मेरा नहीं है, तो फिर मैं क्या हूँ। हाँ, मैं क्या हूँ और हाँ, कहाँ पर हूँ? कहाँ मेरे को जाना है, क्या मेरे को करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये चिंतन चलते रहना चाहिए। मैं हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मा का हूँ तो कहाँ हूँ, कैसे प्राप्त करूं, ये चिंतन चलते रहना चाहिए। मैं तो आत्मा हूँ तो कैसा हूँ, इसका चिंतन चलना चाहिए। और जैसे ही पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, तो अपने आप आनंद आ जाएगा कि मैं तो अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। मेरे में कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं है, मेरे में कुछ जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कोई कमी है नहीं, ऐसा आ जाएगा ना। ऐसा मैं स्वभाव वाला हूँ तो अपने आप आनंद आएगा। तो ये हर चीज, बदलती हुई चीज में से ध्यान हटेगा। ठीक, चलिए तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। 1 मिनट। बिट्टू तो भेजियो को नहीं, वो लिखोड़ो सर बोलिया था भेज दो, भेज दो। कुछ काम को नहीं, भेजे को नहीं, कुछ को नहीं। मैं पूछ रहा हूँ पाप क्या होता है, एक लाइन में बोलो। भेजे को नहीं, तेजे को नहीं कर रही हो। पाप क्या होता है, एक लाइन में बोलो। पाप क्या होता है? जय जिनेंद्र। दूसरे का माथा, दूसरे को देख के दिमाग वो करना ही पाप है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। इधर इसको इधर। जय जिनेंद्र। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी मैम हूँ। कैसे हो? सर आए तो और अच्छे हो गए हम लोग। हम लोग का कैसे तो सब सर लोग? को देख के एनर्जी आ जाता है। वो है ना? सैटरडे संडे होता है ना, तो कल तो राखी से बात हुई तो बोले कि सर ने कल क्लास अटेंड की नहीं है, शायद कहीं पे 4-5 दिन के लिए गए हुए हैं, तो क्लास होगी नहीं। तो हम लोग का तो मूड ही ऑफ हो गया। हम लोग गए अभी सैटरडे टूर संडे नहीं पर तो है क्या सर वो अभी। क्या बोले, यूएस यूरोप टूर पर है। 2 दिन मिलता है, उसमें भी हम ऑफ हो जाते हैं तो मत। चलिए, मैं आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए आई हूँ। अरे अरे मारी बाप रे। पेपर पेन निकालो।
पेपर पेन निकाला एंड यू विल एंजॉय इट, डोंट वरी। हाँ निकाल पेपर लेंगे। पेन ले लिया, सब लोग हाँ अपना ले अपना लिया। पेपर पेन ले लो। एक ही पेपर ले। चाहिए बस, छोटा सा एक पेपर। सुनीता जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, देखिएगा आज कौन है। वो तो ऐसे ही दिख जाता है। ले लिया? हाँ कर लिया। ले लिया ललिता जी, सुनीता हाँ, जी, ले लिया। शशि जी, पेपर पेन ले लिया? ऊपर लिखो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं 6 क्वेश्चन लिखाऊंगी और आपको है ना एक एक लाइन छोड़ना है आंसर के लिए, और आपको मैं 5 मिनट्स टाइम दूंगी। आपको वो आंसर्स लिखना है सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं, खाली वर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स जैसे होते हैं ना, वर्ड्स ही लिखना है। मल्टीपल आंसर्स भी लिख सकते हैं, आपके ध्यान में जो आए वो लिख सकते हैं, बट एक दूसरे को पूछना नहीं, एक दूसरे का देखना नहीं, अपने चिंतन से लिखना है। आप अच्छे से लिखोगे तो ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है? बहुत ठीक है। सिंपल, बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग। तो पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड बट वेरी कॉम्प्लेक्स आंसर्स इसके। तो पहला क्वेश्चन लिखो, मैं कौन हूं। आप हिंदी या इंग्लिश में लिखिए, मैं कौन हूं। हिंदी वाले हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे हु एम आई। और आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन के 4 आंसर लिखना, लिखो, बट खाली सेंटेंस में नहीं लिखना, वर्ड्स में लिखना, क्योंकि टाइम आपके पास कम रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, मैं हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिखे, आपको जो ठीक लगे लिखे। थर्ड क्वेश्चन, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, वाई एम आई द वे आई एम, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। फिर एक लाइन छोड़ना है ना आंसर के लिए, एक एक लाइन छोड़ना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ। फिफ्थ क्वेश्चन, सच्चा सुख क्या है या कहाँ है, वेयर और व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, सच्चा सुख कहाँ है या क्या है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया तो रिपीट करती हूँ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चा सुख कहाँ है या क्या है, और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई रियलाइज इट। इट मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो। बस अभी आपका टाइम शुरू होता है। 1:25 हुआ है, 1:30 को मैं पूछती हूँ आंसर। हाँ नहीं 10 मिनट अभी दो ना। पूछ लीजिए। नहीं नहीं 10 मिनट की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं नहीं है। जरूरत 10 मुझे मिनट तो की लिखना जरूरत है। ही हो नहीं गया। है। एक दूसरे का मेरे कॉपी नहीं साथ करना है। 4 लोग बैठे तो 4 लोग अपना अपना पेपर भरेंगे। एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जो ध्यान में आए लिख सकते हैं, लेकिन अपने मेरा ध्यान हो से लिखना है। मेरा हो गया। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बराबर लिखो, बराबर लिखो। 5 मिनट्स तक सोचना है और लिखना है। अरे इसमें क्या सोचूं। इसमें क्या सोचना है? बहुत फास्ट, जल्दी है। बिट्टू के आंसर कॉपी नहीं करना, सॉरी अरे शैलेंद्र के मेरा तो आंसर कविता कॉपी हो नहीं गया। करना। वो बताता नहीं है। गलती है तो गलती है, अच्छा है तो अच्छा। चलो गलत सलत कुछ नहीं है, आप बस अपने दिमाग से 2 और 3 आंसर भी लिखो, नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस नाउ। आप जितना लिखोगे उतना डिस्कशन हम कर पाएंगे। तीन मिनट और है लिखने की। ये सब है ना, लिखने सब पढ़ी करेंगे।
हम्म। एकदम देखने की चेष्टा में ना। हम तो कर चुके हैं, हम नहीं देखेंगे। तेरे जैसे नहीं है तो क्या हुआ? जो है ये तो बस जी सरल सुन। इनको तो भेज देना चाहिए, एक दूसरे को बताएंगे जितने तो सब वैसे हो जाएंगे। और भेज दे फोन से। ओ इनको जीजी आज चुप रहो, प्लीज डिस्टर्ब हुआ। ओए चुप रहो भाई। ये रान का इतना सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन का। भाभी जी लिख लिया? भाभी जी ने कितना गलती है, कितना सही है, ठाकुर नहीं। यस डन। टाइम पे आएंगे ना हम। इसको ऑन करो ना यार, मेरा फोटो। मेरे को क्वेश्चन बताया इसमें ये है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा रेडी? हाँ ऑल रेडी? आंसर बताओ। ऑल ऑलरेडी। रेडी? कहाँ से आया? ओके, चलिए तुमसे ये क्वेश्चन आंसर सब रेडी है तो फिर आगे चलते हैं। मारो चलिए छोटो अभी करो, मारो एक तो एक बड़ो जन करो। अपने क्वेश्चन का आंसर बोलिए। मारो छोटो करो, फर्स्ट मैं क्वेश्चन का आंसर चारों लोग बोलेंगे। कहाँ से चालू वन बाय करें? वन, वन बाय वन, बोले हाँ वन बाय वन, वन बाय वन। आप पूछिए। चैलेंज ही लास्ट में बोलना, बाकी पहले बोलना। हाँ ललिता मैं जी। बोलूं? हाँ बोलो शशि जी। मैं आत्मा हूँ। मैं, हाँ अच्छा। ठीक है, वो बोल रही। मैं आत्मा हाँ, हूँ, और? मैं एक और? चैतन्य आत्मा हूँ। ओके, और? तो मैं अनादि काल से हूँ। मैं नहीं अनादि पहला पहला वाला क्या? पहला पहला ठीक है, नहीं है क्या? पहले क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ओ सॉरी। मैं आत्मा हूँ। क्या दिया? ओके, लिख दिया आपने आत्मा हूँ। और कोई आंसर? नहीं बस जीव/आत्मा। जीव आत्मा, मैं एक चैतन्य जीव आत्मा हूँ। आत्मा लिख दिया। ओके, चलो अभी सुनिए ध्यान से। हाँ, ये क्वेश्चन आप अपने बच्चों को पूछ रहे हो, बॉस को पूछ रहे हो, एक नॉन जेन को पूछ रहे हो, तो वो लोग क्या क्या आंसर देंगे वो लिखो अभी। वर्ड वर्ड में लिखो, जैसे मैं मनुष्य मैं हूँ। शशिकला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, हाँ, मैं नाम लेडीज नाम। हूँ। शशिकला आपने बोला तो लिखो नाम। फिर मैं मनुष्य हूं तो ये हो गया फॉर्म, है ना, एक नाम एक रूप फॉर्म। और क्या क्या आंसर मिलेंगे और क्या क्या मिल सकते हैं वो सब लिखो अभी। मतलब मैं जैन हूँ। हाँ लिखो, जैन हूँ लिखो, लिखो जैन, खाली जैन लिखो। मैं इंडियन हूँ तो नेशनैलिटी हो गई। मैं बॉय गर्ल हूँ तो जेंडर हो गया। हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब वाला हूँ तो प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर इंजीनियर तो प्रोफेशन बताएंगे। मैं हूं में क्या क्या आंसर बीच में आते हैं। मैं डांसर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, क्रिकेट प्लेयर हूँ, है ना, फैन हूँ, मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। मैं हूँ के बीच में क्या क्या आंसर आएंगे वो सब आप। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। और क्या क्या आंसर है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, है स्वस्थ ना, हूँ। मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ। इमोशंस को रख करके हम बात करते हैं ना। मैं हाँ, प्रसन्न आज हूँ, आपको देख मैं के बहुत दुखी खुश हूँ, हूँ। मैं एंग्जाइटी वाला हूँ। चलो, हो मैं गया, बहुत हो अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मैं हूँ, मैं कौन हूँ। गया। जी, इतने सारे आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक ज्ञानी है। जी। हाँ, तो बुद्धिमान। इस अभी जैसे समझ लीजिए अगर मैं आपकी एक फिजिकल क्लास ले रही होती और आपके बच्चे सब बैठे होते तो मैं उन सबसे ये आंसर बोर्ड पे लाके लिखवाती। तो आप लोग सीखिए कि बच्चों से कैसे बात करना है, कैसे उनको आत्मा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। डोंट टेल देम दे आर आत्मा। उनको पहले मन से जो जो निकलवा सकते हो निकलवा के बोर्ड पर लिखो। तो बच्चे बोलेंगे मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, है ना, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो बच्चों के वे में हम पूरा लिख डालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जैसे आप सबने कहा तो मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो अभी पाटनी सर के स्टूडेंट है, आप लोग जैनिज्म पढ़ रहे हैं इसलिए आपने आत्मा हूँ लिख दिया। यही अगर आप ये पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो आप क्या आंसर लिखते?
मैं तब तो आप मनुष्य मैं हूँ। आत्मा हूँ नहीं लिखते ना, नहीं लिखते। नहीं मैं शिष्य तो क्या हाँ, आंसर लिखते आप? अपना अपना नाम लिखते अपना नाम लिखते हैं और क्या अपना नाम लिखते, मैं जैन हूँ, इतना ही लिखते ना, ठीक है ना? तो समझ लीजिए कि मैं अजैन लोगों को ये पढ़ा रही हूँ या बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उन्होंने ये आत्मा वर्ड नहीं लिखा है, तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपने अपना नाम बताया, एज बताया, जो भी बताया, तो अब ध्यान से सुनिए, मैं उनको पूछती हूँ क्या आप नाम के साथ पैदा हुए थे क्या? कोई भी जीव नाम के साथ पैदा होता है क्या? तो नाम मैं नहीं हूं, नाम मेरा है, मैं नाम नहीं हूं। हाँ नाम इस शरीर का हमारे फैमिली ने रखा, कोई गुनाह नहीं किया, अच्छा सा एक नाम सोच करके हम सबका रखा, तो संबोधन इस करने के शरीर के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा। संबोधित गलती करने के कहाँ लिए। हो गई? वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग अवरसेल्व्स विद दैट नेम। जब भी कोई वो नाम बुलाता, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हम अपने आप को उस नाम से आइडेंटिफाई करने लगे। लेकिन ये नाम तो यहीं खत्म हो जाने वाला है ना, एक दिन इसी नाम के आगे एक दिन स्वर्गीय भी लग जाएगा, है ना? हमारे कपड़े हैं वो कफन में बदल जाएंगे, हमारा घर है वो श्मशान हो जाएगा, ये कंपलसरी है सबका, ये तीन होने वाला ही है। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा, कपड़े बदल करके कफन हो जाएंगे और घर बदल करके श्मशान। इस शरीर का जो है वो स्वर्गीय लग जाएगा, कफन उड़ा दिया जाएगा, श्मशान पहुंचा दिया जाएगा। ये शरीर जो आया है उसका दी एंड ऐसा हो जाएगा। शरीर पुद्गल का दी एंड नहीं होगा, ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, वो तो वापस दूसरे स्कंद रूप में चला जाएगा। तो ना आत्मा का जन्म होता है, ना पुद्गल का जन्म होता है, ना आत्मा मरती है, ना पुद्गल मरता है, बोथ आर इटर्नल, ये दोनों पुद्गल शाश्वत मर्तन तत्व है। ये कैसे है? पुद्गल मर्तन ये मतलब ये उसकी शरीर है ना, पुद्गल का पर्याय बना चेंज हुआ होती है। है और इसमें सड़न गलन सब हो रहा है, तो ये पुद्गल है हाँ ना, पांच हाँ तत्व पांच तत्व में मिल जाएंगे। जो श्वास हाँ लेते वो हवा, जो राख होगी वो पृथ्वी, है ना? पांचों तत्व में ये शरीर विलीन हो जाएगा। ये पांच तत्व की बनी हुई काया, पुद्गल की बनी हुई काया पुद्गल का ढेर रह जाएगी। वही पुद्गल, जैसे पहले पेड़ था, पेड़ आके लकड़ी बना, लकड़ी से राख बना, राख आकर के करोड़ों साल के बाद वो सोना चांदी पेट्रोल कुछ भी बन सकता है ना? वो सब पर्याय बदलती रहती है, ये दुनिया में कोई नई चीज आती नहीं है, खाली स्कंद रूप में नई नई चीजें आती रहती है, पर्याय तो क्या बोले? बदलती रहती है। पुद्गल चेंज होते हैं रहते हैं? पुद्गल की हाँ, पुद्गल पर्याय पुद्गल बदलती रहेगी। पर्याय पुद्गल बदलेगी। भी पुद्गल की शाश्वत है दुनिया में, कोई कोई बाहर बैठा कोई जीव और पुद्गल को बना नहीं रहा है। They both are eternal elements, living and non-living, but their molecular form keeps changing, changing, changing. This is the world order. ठीक है, तो मैं नाम नहीं हूं, तो क्या मैं रूप हूं? मैं ये शरीर हूं? शरीर तो पल 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 बदल रहा है, तो शरीर भी मैं नहीं हूं। तो फिर क्वेश्चन उठा कि तुम कौन हो? तो लोग, अभी आपने जो आंसर दिए वो आंसर आएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, फिर और ना आंसर लिखो, उसके आंसर लिखो, मैं सोल हूं, मैं स्पिरिट चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, और सूफीज्म में उसको बोलेंगे रूह। नश्वत, रूह, निदानंद, हाँ, रूह। वो तो उसके एडजेक्टिव्स हो गए। मैं आनंद स्वरूप हूँ, वो उसके विशेषण हो गए, बट अच्छा मैं एक कौन झूठा हूँ? रूह। आपको अपने को इतना ही समझना है कि मैं नाम और रूप से अलग एक तत्व हूँ। मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप नहीं हूं, मैं इन सब से अलग एक तत्व हूं। उस तत्व को आप कोई भी नाम से पुकार लीजिए, उसको वेदांत में, हिंदू धर्म में ब्रह्मन बोलेंगे, ब्रह्म बोलेंगे, जैनिज्म में आत्मा बोलेंगे, जीव बोलेंगे, नाम अलग अलग। लेकिन अब मैं पूछती हूँ शशिकला और शैलेंद्र जी को कि अगर आप आत्मा हो तो आपके पास कौन बैठा है? शशिकला जी को पूछती हूँ, आप आत्मा हो तो आपके पास कौन बैठा है? और शैलेंद्र को पूछ रही हूँ कि आप आत्मा हो तो आपके पास कौन बैठा है? आत्मा ही बैठी है। मैं ही बैठी हूँ, मैं ही बैठी हूँ मतलब आत्मा, आत्मा के मैं नजदीक स्वयं। कौन बैठा है? पुद्गल शरीर, वेरी पुद्गल गुड। शरीर। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा कि मेरे पास शैलेंद्र बैठा, और शैलेंद्र नहीं कहा शशिकला मम्मी बैठा। नहीं नहीं, पुद्गल शरीर बैठा है। पुद्गल शरीर बैठा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा हूं और मेरे सबसे नजदीक जो है वो
ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, उसके नजदीक ये शरीर है, उसके शरीर के नजदीक मेरा भाई बहन बेटा बेटी जो है वो बैठे। वो संबोधित करने वाले नाम है। अब आत्मा के अंदर कौन बैठा है? तो आत्मा के अनंत गुण जो सिद्ध भगवान में और हम में सेम टू सेम है, बस उन्होंने उसको रियलाइज करके प्रकट कर लिया और हमारे अंदर वो अप्रकट रूप में मौजूद है। ऐसा आत्मा मैं हूं। खाली चैतन्य आत्मा ये बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसा अनंत गुणों से भरा हुआ है ना। और हम ज्ञान से ही उसका शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही हमें दूसरे गुणों की पहचान होती है। जैसे शक्कर को उसके गुणों से आपके किचन में 5 व्हाइट चीजें पड़ी है ना, तो आप कैसे उसकी पहचान करोगे? या तो कलर देखोगे, या कलर तो सब व्हाइट है, स्वभाव सब देखो। पाउडर है, तो आप उसका टेस्ट नमक देखोगे, खा रहा है, टेक्सचर देखोगे, शक्कर स्मेल मीठा, देखोगे, है ना, टच देखोगे, तो आप दूध, बताओगे दूध। ये चावल का पाउडर है या शक्कर का बूरा है या बोरिक पाउडर है या बेकिंग पाउडर है, या तो आप लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचते। तो आत्मा हम है, वो लक्ष्य है, लेकिन उसके लक्षणों की पहचान नहीं होगी तो वो आत्मा हमें मिलने वाली नहीं, वो आत्मा का ज्ञान हमें मिलने वाला नहीं। तो ये आत्मा 4 गति में कहां से हम आए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हम कहां से आए हैं? चारों तो गतियों में से एक। 4 गतियों में से आए, लेकिन ये जैन वाले बोलेंगे, लेकिन जो जैन नहीं है वो क्या बोलेंगे? वो जैसे बोलेगा पाटनी मैं सर तो को पूछो आप ऊपर से कहाँ से आए, मैं तो बोलेंगे मैं अहमदाबाद से आया हैदराबाद हूँ, से इधर आया। आया हूँ, उधर से आया, ये बोलेगा। अच्छा। हाँ अहमदाबाद से आया हूँ, ये जगह से आया हाँ, हूँ, वहां से आया हूँ, वही बोलेगा। तो ज्योग्राफिकल बताएंगे ना। अब ठीक है। उनको क्वेश्चन पूछिए कि आप अहमदाबाद में कहाँ से आए। जैसे अगर कोई मुझे पूछता आप कहाँ से आए, तो मैं बोलूंगी मैं चेन्नई में यहाँ से आई हूँ। चलो सब अपन सब एक शिविर कर रहे हैं और अपने को पूछा जा रहा है कि आप सब कहाँ से आए हो, तो सब अपना अपना सिटी का नाम बताएंगे। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप उस सिटी में कहाँ से आए, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स नागौर से आए, राजस्थान से आए, तो मैं राजस्थान से आई। अब क्वेश्चन वापस खड़ा है कि राजस्थान में आप कहाँ से आए, तो आपका हमारा सबका एड्रेस एक ही है, हम सब कहाँ से आए? माँ के गर्भ से आए। लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर एक क्वेश्चन खड़ा रहता है कि माँ के गर्भ में कहाँ से आए, तो बोलेंगे कि 4 गति से आए। थोड़ा सा लंबा करके बोल रही हूँ बच्चों के हिसाब से बताने के लिए, अदरवाइज आप सब समझदार है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ हम कैसे वार्तालाप करें, उनको कैसे इस गूढ़ रहस्य से तत्व से जोड़े, तो इसके लिए आई जस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज आई डोंट नीड टू टेल, अ पार्टनर सर इज देयर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। तो समझ में आया ना मैं कहाँ से आया हूँ? सीधा आप किसी को बोलोगे तू 4 गति से आया, तो उनके दिमाग से ऊपर जाएगा, बाउंसर जाएगा। But let them discuss, let them introspect, let them contemplate, let them think, let them हाँ, reflect. वो Then you आपको give the answer. उनको अभी हर चीज में ना वो रहता है ना कि भाई आप लॉजिकली समझाओ, मतलब यहाँ नहीं तो हाँ ये आप तत्व से, फैक्ट हाँ से, एक्सपेरिमेंट से समझाओ। तो जहां पे हाँ वो गर्भ में जाके रुक जाएगा कि वहां कैसे आए, तो फिर वो हाँ अपने आप पूछेगा अच्छा तो फिर ये कहाँ से आया, तो हाँ। फिर देन दे विल रियलाइज एंड एक्सेप्ट इट एक्चुअली। So then you draw the swastik and you tell 4 गति में जाने के 4 कारण, है ना, एक एक गति में जाने के 4 कारण, ये कारण हमने किए तो इसलिए हम इस गति में आए। तो अब आपको कौन सी गति दी बेस्ट है? कौन सी गति दी बेस्ट है? मोक्ष। मनुष्य तो कोई भी गति दी बेस्ट नहीं है ना, नहीं, ऐसे क्योंकि नहीं, ऐसे तो परमानेंट तो यहाँ रह पंचगति ही भी नहीं बेस्ट सकते है। ना कोई भी गति में। तो मोक्ष। अब कितने लोगों को इन 4 गति से वे आउट चाहिए? हाउ मेनी पीपल आर सीरियस, हाउ मेनी पीपल आर रियली फीलिंग दैट दे आर सफरिंग? तो जब तक हमें संसार का दुख नहीं लगेगा, हम इन सब से छूटने का उपाय ही नहीं करेंगे। उपाय नहीं कर कितना ही सकते। आप जिनवाणी पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, लेकिन हमें तो पूछो भाई संसार में ये सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। मेरी अच्छी सैलरी आ रही है, मेरे तो बच्चों का ठाट है, मेरे हस्बैंड मेरे कहने में, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। दैट मीन्स यू आर हैप्पी विद द वर्ल्ड। तो आपको क्यों मोक्ष का सुख चाहिए? आपको तो, आप तो सुखी है ना ऑलरेडी, तो आपको क्यों मोक्ष को सुख चाहिए? तो जिसको संसार का दुख लगेगा वही मोक्ष के सुख की तलाश करेगा, और जो तलाश करेगा वो जरूर पाएगा, और जो तलाश नहीं करेगा वो तो भूल भुलैया में रहेगा। ठीक है, तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, आंसर क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हाँ, आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपको अपने अपने जैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलना है और बच्चों वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलना, अपने दोनों पॉइंट स्वभाव ऑफ। के कारण। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसा मैं क्यों क्यों है? हूँ? अपने स्वभाव के कारण।
अपने स्वभाव के कारण। ठीक है, और आंसर बोलिए। अपने आप को अच्छा भूलने सुनो के सुनो कारण। सुनो, अगर आप अपने स्वभाव के कारण होते ना तो आप मोक्ष में होते या नहीं होते? हाँ, अपने स्वभाव को भूलने के कारण। हाँ, दैट इज सुपर आंसर। अपने स्वभाव। मूल स्वभाव को भूलने के कारण मैं यहाँ पर। तो अब इसका बच्चों वाला आंसर क्या बनेगा कि मैं मेरे माँ बाप के कारण ऐसा हूं, उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया तो मैं अच्छा हूं। मैं इंडिया में पैदा हुआ इसलिए मैं इंडियन हूं, अगर यही मैं अफ्रीका में पैदा होता तो निग्रो होता। मेरे संस्कारों के कारण मैं ऐसा हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे जो परवरिश दी उसके कारण मैं ऐसा हूं, मेरा मैंने एजुकेशन पढ़ाई के की कारण। उसके एजुकेशन के कारण मैं ऐसा हूं। सो दीज आर ऑल द प्रोबेबल आंसर्स यू विल गेट फ्रॉम पीपल हु आर बिगिनर्स। Then we ask them that why are you the way you are? चलो, तो you will say मैं मेरे पेरेंट्स के कारण ऐसा हूं, तो मेरे को ऐसा डीएनए मिला, ऐसा जीन्स मिला। तो हम उनको फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ही ऐसे वाले जीन्स क्यों मिले, है ना? वो कितने बोलेंगे लोग मैं। गरीब है, कितने लोग हाँ। गरीब हैं, आप वहां पर क्यों नहीं है? कितने लोग अपने से ज्यादा दुखी है, आप वहां पर क्यों नहीं है? कितने लोग अपने से ज्यादा अमीर, टाटा बिरला अंबानी है, तो आप वहां क्यों नहीं है? है ना? तो आपको ही ये सेट ऑफ जीन्स, यही सेट ऑफ पेरेंट्स क्यों मिले? बताओ आंसर, क्यों मिले? कर्मों के कारण। कर्मों के कारण। वेरी गुड, नाम वेरी गुड। नाम कर्म आ गया। उनके मुंह से कर्म निकलवाना, अपने को फीड नहीं करना है, अपने को फीड करके नहीं बोलना है कर्म कर्म कर्म, उनको सोचने के लिए मजबूर करना है। उपयोग है ना उनके पास, उसको यूज करने दो ना, तो श्रद्धा आएगी उनकी। खाली अपन देते रहेंगे, वो अभी तो सुन लेंगे लेकिन बाद में श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो अब हम उनको पूछते हैं कि कर्म आपके कारण है या आपके कारण कर्म है? ये कर्म आपके पीछे बाय द वे लग गए या आपने उनको कुछ इनविटेशन दे करके हमारे बनाया? कार्य के कारण कर्म है। कर्म। हमारे भावों के कारण। हमारे बराबर भाव ना? के कारण, कर्म के कारण कर्म। बराबर ना? तो कर्म के कारण हम नहीं है। नहीं कर। इनिशियली हमने कुछ भाव किया था, उस भाव से वो कर्म आए, फिर वो कर्म डिजाइनर बन के हम, उन्होंने हमें ये जन्म दे दिया। कहीं ना कहीं बात ठीक है कि कर्मों के कारण हम हैं, लेकिन डीप में जाओ तो पता चलेगा कि कर्म का भी कोई कारण है, और वो है हमारा अज्ञान, अज्ञान। इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी। तत्व ज्ञान नहीं होना ही कर्मों का मूल कारण। तत्व यानी रियलिटी का श्रद्धान ज्ञान अनुभव नहीं होना ही कर्मों को इनविटेशन देना है। और वो हर समय हम दे ही रहे हैं, हर समय हमारे साथ कर्म बंध ही रहे हैं। आप कितने भी शुभ भाव कर लो, चार घाती कर्म हर समय हमारे बंध रहे। चार घाती कर्म, कितना ही पुण्य कर लो, दान कर लो, व्रत कर लो, तप कर लो, नियम कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, इससे आपको शुभ कर्म मिलेंगे। कौन से वाले? अघाती वाले। शुभ मिलेंगे तो शुभ गति मिलेगी, तो शुभ संसार मिलेगा, लेकिन मोक्ष गारंटी नहीं मिलेगी। और ये भाव नहीं करेंगे, व्रत तप नियम पूजा, तो पाप के भाव करेंगे। और सब मूल ऑफ पाप, सबसे बड़ा पाप, अभी मैं आई तब किसी ने कहा ना कि पाप के कारण हम ऐसे हैं। पाप की पढ़ाई आप करा रहे थे पाटनी सर, तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे मिथ्यात्व। बड़ा पाप लोभ लोभ पाप मौन है, लोभ पाप का पाप का बाप मूल है। लोभ मौन का है, भी मौन। मूल है मिथ्यात्व। हाँ, लोभ और मिथ्यात्व मिथ्या तो ये पाप का मिथ्यात्व। मूल। और वो मिथ्यात्व तो हो हर गया समय हम आप। कर रहे हैं, मिथ्यात्व हर समय हो रहा है। बाहर में भले आप पुण्य कर रहे हो तो अपने को पाप और पुण्य मिक्स प्रकृति का बंद हो रहा है। तो तो पाप पुण्य तो से तो हम मिथ्यात्व देवलोक नहीं। चले जाएंगे, लेकिन देवलोक जाने के बाद पुण्य का पूरा फल खत्म, तो वापस निगोद में ले जाके जीव पटक जाए, मिथ्यात्व ले जाएगा वापस निगोद में। इस प्रकार ये 2000 प्लस का चक्र। साइकिल पूरा करके सब जीव जो मोक्ष जाने की तैयारी नहीं कर रहे, जो आत्मा में जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो निगोद जाने की तैयारी कर। मोक्ष किसको जाना है? आत्मा को जाना है, तो आत्मा की पढ़ाई करेगा तो मोक्ष जाएगा, नहीं तो सब जीव निगोद में, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कसाई वाला हो, वाया नरक कोई जाएगा, वाया देवलोक कोई जाएगा। इसलिए इस जीव के परमानेंट एड्रेस दो ही है, या तो निगोद या मोक्ष। परमानेंटली हम ये दो जगह रह सकते हैं, परमानेंटली मतलब बहुत लॉन्ग टाइम, अदरवाइज बाकी सब जंक्शन है। ह्यूमन बर्थ, मनुष्य भव, ये सब जंक्शन है, और इस पर जंक्शन पर गाड़ी ज्यादा देर नहीं रुकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं?
मेरे अज्ञान के कारण, मेरे मिथ्यात्व के कारण, उनको मुझे ठीक करना है, तो मेरा एग्जिस्टेंशियल वैल्यू बदल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हो गया? फोर्थ मेरे क्वेश्चन, व्हाट जीवन इज का माय उद्देश्य पर्पस क्या इन है? लाइफ? चलिए अब आपके जीवन का उद्देश्य बताइए। अगर आप जैन है तो अलग है, नॉन जैन है तो अलग है, दोनों बताना पड़ेगा। एक दो मिनट। कोई तो बोलेगा कि मुझे तो धन प्राप्त करना है, यह मेरा हाँ, उद्देश्य है, ओके, और हमको बिजनेसमैन मोक्ष बनना जाना है, है, लोग यही बोलेंगे हमको तो मोक्ष जाना है। प्राप्ति मोक्ष जाना। यानी मोक्ष। यस शैलेंद्र, अच्छा, आपका आंसर क्या है? नहीं, सम्यक मेरा दर्शन आंसर पाके तो मोक्ष जाना। निश्चय से मेरा आंसर है सच्चे सच्चे सुख को प्राप्त करना है। वेरी सम्यक गुड, दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष जाना। ओके, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है। ललिता जी? हाँ, सच्चे सुख को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति। ओके, सच्चा सुख प्राप्त करना। आप है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए ना, 6 क्वेश्चन, आप 100 लोगों को पूछ के देखना, कितने लोग बोलेंगे कि मुझे सच्चा सुख चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। जबकि जबकि हर एक जीव का उद्देश्य सुख ही है। पैसा आपको चाहिए। बिजनेसमैन क्यों बनना है? पैसे कमाने। पैसे क्यों कमाना है? सुविधा मिलेगी। सुविधा क्यों चाहिए? सुख के लिए। घर संसार चलाने के लिए। हमको हाँ, भी, घर संसार क्यों चलाना है? सुख मिलता है उसमें। हमें भी तो यही मालूम था, दूसरे को यही मालूम होगा। हाँ, हाँ, बेसिकली हर एक जीव का पर्पस सुखी है, लेकिन कितने लोग सुखी है? कोई नहीं है, थोड़ी टाइम है के ना, लिए कितने लोग सुखी है? क्षणिक सुख। मैंने क्षणिक सुख, है ना। तो अभी हमें जिनवाणी पढ़ करके पता चला कि क्षणिक सुख क्या है और आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा सुख का पिंड है, आत्मा सुख का भंडार है, आत्मा सुख का गोदाम है। इसलिए परमात्मा की प्रतिमा देखो, वो अपनी आत्मा से नजर ही नहीं हटा रहे हैं। वो आकर के हमारा कल्याण करने वाले नहीं है, उनको देख देख करके हमें अपना कल्याण करना। जिन दर्शन से निज दर्शन करना है। आप परमात्मा को देखते हो, लेकिन परमात्मा ध्यान में किसको देख रहे हैं? अपनी आत्मा अपने को आप देख को, रहे हैं। और स्वयं को उनकी देख आत्मा में लोकालोक भी दिख रहा है, लेकिन उससे उनको कोई लेना देना नहीं। इतना वैराग्य, इतना डिटैचमेंट, इतने हैप्पी, इतने सुपर हैप्पी, सुपर बिजी है वो। तो बिना बोले उनकी प्रतिमा हमें कितना कुछ बोल रही है। पांव पर पांव हाथ रख के बैठो, कुछ करो, कहीं जाना ही नहीं है। हाथ पर हाथ रख के बैठो, कुछ करना ही नहीं है। आंख बंद, कुछ देखना ही नहीं है। मुंह बंद, कुछ बोलना ही नहीं है। वो दशा अपनी कब आएगी? और जब तक वो दशा इस जीवंत अवस्था में नहीं आएगी, तो वहां मोक्ष में उसका सादी अनंत काल तक उसका सुख नहीं मिलेगा। मोक्ष मोक्ष कहीं जाना नहीं है, मोक्ष अपने अंदर है, उसको रियलाइज करना है हियर एंड नाउ। उसका फल अनंत काल तक मोक्ष वो सिद्धशिला में खाने को मिले। इट इज लाइक ईट द केक एंड हैव इट टू। आप आत्मा का सुख भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, खत्म ही नहीं होगा। जैसे केक है, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है। उस सुख को मुझे रियलाइज करना है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन दूसरे लोग बोलेंगे कि हमें बिजनेसमैन बनना है, तो उनको पूछो क्यों बनना है, तो बोलेंगे कि पैसा कमाने। कैसा क्यों कमाना है? ताकि ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स मिल सके, यानी आपने भोगों में सुख मान रखा है। तो ये मिथ्यात्व हो गया, है नहीं वहां सुख, मान रखा है। तो इसलिए बैलेंस योर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। बैलेंस करो, बैलेंस करो। अति में मत जाओ। आप एकदम मुनि भी नहीं बन सकते, तो इतने संसार के डीप में भी मत जाओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मन में संसार नहीं रहना चाहिए। नाव पानी में रहे, नो प्रॉब्लम। पानी, नाव में पानी रहे तो हर समय आश्रव का छेद हो रहा है, छेद हो रहा है। हर समय आश्रव, शुभ भाव करो तो भी आश्रव, अशुभ करो तो भी छेद हो रहा है। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। ये नाव अभी डूब रही है। हमें तैरना भी नहीं आता, तो फिर क्या होगा? इसलिए तैरने की कला सीखो, अगर सच्चा सुख चाहिए तो। सो व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ? एवरीबॉडीज पर्पस इज हैप्पीनेस। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? तो रियल हैप्पीनेस जो है वो मेरा आत्मा में है। आत्मा उसका उसी से बना हुआ है। ऐसा रियलाइज करना ही 6th क्वेश्चन क्या है? हाउ डू आई रियलाइज इट? क्या आंसर सच्चे लिखा सुख की आपने? प्राप्ति। हाँ, सच्चे सुख की तो प्राप्ति ऐसे कैसे होगी? क्या लिखा आप हमने लोग? तो देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना, और आत्मानुभूति। वही आत्मानुभूति। आत्मानुभूति और
आत्मा में उतरना, शत द्रव्य, सात तत्व और कर्मों की जानकारी करना और शुद्धतम की ओर बढ़ना, सारे लिख दिया। इन सब की एक टर्मिनोलॉजी है, मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही सच्चा सुख का पहले श्रद्धान होता है, फिर उसका ज्ञान होता है, फिर उसमें रम करके उसको पूर्ण करना होता है। क्या रत्नत्रय के अलावा सच्चा सुख नहीं हो सकता। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा जैसा है, तत्व जैसा है, देव गुरु शास्त्र जैसे हैं, उसको वैसा मानना। का वैसा श्रद्धान करना, फिर उसका ज्ञान करना और फिर उसका अनुभव करने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और मैं कौन हूं इसकी खबर भी मिलती है, और मैं हूं के साथ साथ पूरे यूनिवर्स की भी, लोकालोक का भी ज्ञान आ जाता है, है ना। सो स्व को जानेंगे तो पर तो जानने में आएगा ही, लेकिन पर को जानने के लिए जाओगे तो न पर को पूरा जान पाओगे, न स्व को पूरा जान पाओगे। सो इट्स ए ह्यूमन लाइफ इज वेस्टेड। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत जानकारी ले लोगे, क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ा लोगे, लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष का लेना देना। सम्यक ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा, मिथ्या ज्ञान होगा तो संसार। भले ही हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत ज्ञान सीख लिया, लेकिन वो सम्यक हुआ क्या? थोड़ा ज्ञान भी है, सम्यक है तो मोक्ष फिक्स है, और ज्यादा ज्ञान है लेकिन मिथ्या है, इसलिए कहते हैं 14 पूर्व का ज्ञान लेकर के उसको खो करके मुनिराज भी निगोद में चलेगा। राइट, दैट्स ऑल। इतना ही मुझे बोलना था। 24 मिनट्स आपके मैंने ले लिए। थैंक यू पत्नी सर, थैंक यू कैसा लगा हमको पढ़ा के? हाँ, कैसा लगा हमको पढ़ा नहीं के? नहीं, आप लोगों के आंसर्स तो बढ़िया है ना। ऑल थैंक्स टू आप लोगों की जिज्ञासा और मैंने पाटनी इससे सर। इससे आप टाइम दिए, आपको बहुत बहुत मैंने इससे इससे आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि बच्चों को पढ़ाओ। हम समझ के अपने घर में, अपने आजू बाजू जिससे भी बात करते हैं, तो उनको इस समझाएं। आत्मा से उनका मिलाप कैसे करवाएं, उनको समझाएं कैसे कि तुम कौन हो। सो आई थिंक दैट एग्जैक्टली, वाज टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो लक्ष्य था। टीचिंग मेथोडोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को रख करके आप कॉन्वर्जेशन करो और उनको भी जिनवाणी से जोड़ो। और अपन तो बोलते हैं ना, सर्व जीव करू शासन रसिक। कहाँ हाँ, हमने किसी को रसिक बनाया? तो पहले ये खुद तो सम्यक रसिक दृष्टि बन का जाए। अंग है। जैसे पाटनी सर आप सबको क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपको भी जिन शासन का रसिक बना सके। ये सम्यक्त्व का अंग है। तो ऐसे ही जब आपको जिनवाणी अच्छी लगेगी, आप दूसरों को बताओगे, तो आपका सम्यक दर्शन निर्मल होगा। दिस इज द थिंग वेर यू शुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम। इन्वेस्ट करो इसमें टाइम, क्योंकि ये भव भव में आपके साथ चलेगा। ये आपका भव भव का गाइड बनेगा। ये ज्ञान की ज्योत जलाओगे ना, ये ज्ञान आपको हेल्प करेगा। और भगवान का समोशरण, इतने ऊंचे समोशरण में भगवान टॉप मोस्ट लेवल में बैठ के क्या बता रहे हैं आपको? खाली बोल रहे हैं मंदिर बनाओ, दान करो, तप करो? नो, एनलाइटनमेंट करो, कैवल्य की तैयारी करो, ह्यूमन तो वो बर्थ को भगवान भी वेस्ट तो वही मत कर रहे हैं करो। ना, हम भी वही कर रहे हैं। वहां जब देशना देते हैं भगवान, जब हितोपदेशी बोलते हैं हम उनको, वो जब वो समोसरण में जो ज्ञान देते हैं, तो वो भी तो वही कर रहे हैं। बाकी बाकी हाँ, लोगों का बस क्या नहीं कर रहे हैं, सबको मोक्ष मार्ग का रास्ता बता रहे हैं। बस अपन किसी को डायरेक्ट आत्मा कर्म बोलेंगे ना, वो लोग नहीं, परप्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी उनके ज्ञान में नहीं है ना। वो अपने पास ही नहीं आते वापस नेक्स्ट टाइम। बोले ये क्या इसलिए भयंकर भयंकर बात कर रहा है, बोलता है। इसलिए नहीं करना, उन लोगों से भयंकर भयंकर बात नहीं करना। बहुत भद्रता से, अफेक्शन से, प्यार से, सिस्टमैटिकली बात करना, ताकि वो भागे नहीं और स्व से जुड़ जाए। वो अपने से ना जुड़े, खुद से जुड़ जाए। बस खुद से जुड़ जाए, खुदा बन जाए, बस। और ठीक है। वैसा होता है ना, तो क्या होता है कि उसके बाद उसकी जिज्ञासा जो है ना, वो अलग लेवल में आती है। आप एक बार उसको वो स्पार्क लगा के छोड़ दो ना, वो थोड़े दिन बाद क्वेश्चंस लेके फिर आएगा। अरे तूने यहाँ बोल के एग्जैक्टली, छोड़ दिया था, ये आगे क्या है, इसके आगे क्या है? तो फिर वो क्या, वो जागरूकता आ जाती है और जिज्ञासा आ जाती है, तो फिर वो इंजन चालू हो जाता है। यस। इसलिए हमको सिखाया जाता है कि आपके ज्ञान के साथ आप टॉलरेंट बनो। सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ उनको दे मत दो। वो पात्र जीव है कि नहीं लेने वाला,
वो समझ भी रहा है कि नहीं रहा है, उसको उससे फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए देखभाल करके दो, अपने ज्ञान को थोड़ा सा टॉलरेट करो। अपना मन होगा सब देना, लेकिन देखो आगे वो जीव बेचारा दबा तो नहीं जा रहा है उस ज्ञान से, भाग तो नहीं जाएगा। करुणा करो, उसके ऊपर करुणा करो। ओके, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी, थैंक यू सो जय मच। जिनेंद्र, जय बहुत बहुत जय धन्यवाद, जिनेंद्र, बहुत बहुत जय थैंक यू, अनुमोदन। जिनेंद्र। थैंक यू। चल आ जाइए, इस चलिए। ठीक है, आई हैव टू गेट गोइंग। पंडित जी की हाँ क्लास है हमारी 3 से 4, आप लोग भी सब यूट्यूब पे सुनना। और हाँ पाटनी सर आए तो अच्छा लग रहा है, कौशल्या मैडम भी है यहाँ पर, हमारे नेचुरोपैथी वाले भी है। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। हाँ चेहरा नहीं दिखता। हाँ, ये मैडम भी हैं हमारे साथ ही, बट ये नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है बिल्कुल। ये तो मेरे अच्छा नेचुरोपैथी टीचर है। आज 25 साल से मैंने दवाई नहीं ली है, उसमें ये निमित्त है। बढ़िया है। सबका इलाज करते हैं, बॉडी माइंड सोल। और लाडनू से बहुत बीए, एमए, प्राकृत, और अभी परमागम पाटनी सर के क्लासमेट है। सब अच्छा। आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं कहीं कहीं। तो सर वो बात तो वही होगी ना कि सबका उद्देश्य जो है वो सब एक साथ कहीं ना कहीं आपको श्रद्धान वो लेके आ जाता है, व्यवस्था वैसी है कि सब एक साथ आ जाते हैं। सब साथ तभी तो जाने कहीं वाले हैं ना, जुड़े सब साथ जाने वाले हैं, साथ मिल जाते हैं। हैं। साथ साथ का भाव निगोद का भाव है। साथ साथ का भाव, निगोद का भाव। हाँ, ठीक है, बढ़िया ठीक है, बढ़िया। चलो जय ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस टाइम भी हो ही गया है, तो हाँ हाँ, दो बातें हैं ना। एक तो हाँ दूसरे का भला तो तभी करेंगे जब हम अपना भला करें, या, हाँ या तो हम उस काबिल बन जाए कि हम अपना पहले भला करते रहे, तब दूसरे का भला हो जाए तो हो जाए। तो भावना तो भला करने की होनी चाहिए। भला तो वही होगा, जैसे आपने कहा ना, उसकी जिज्ञासा जागी तो उसका भला हाँ होगा। तो जिज्ञासा जगाने के लिए जितना काम करना चाहिए उतना तो कर सकते हैं। जिज्ञासा जगे या न जगे उस पर है, उस पर हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। बट इतना भावना बहाना चाहिए कि उसका भी भला हो जाए। तो जो कुछ पूछे तो बता दे, या नहीं है तो कुछ बता, बस ज्यादा भी बता नहीं सकते हैं, किसी को लेने की हालत में नहीं हो तो ओवरडोज हो जाएगा। नहीं नहीं, ओवरडोज हो मेरे साथ जाएगा, तो हुआ करेक्ट। है सर, मेरे साथ हुआ है। मैंने एक दो जन को, अभी हम लोग 800 जन सर, हमारे पीडब्ल्यूसी के सारे 800 पार्टनर्स, हम कलकत्ता गए थे। अभी हमारा 2 दिन का पूरा वो स्ट्रैटेजी ये था। तो मेरे जो हाँ हाँ 3-4 मित्र थे उनके साथ बैठ के मैंने कुछ ऐसी इस तत्व ज्ञान पे थोड़ी चर्चा की। तो हम्म 3 जन तो सो गए उधर ही हैं। अब 10-15 मिनट में बोले उबासी उबासी आने लग गए, सब गायब हो गए। एक हाँ जन जो था वो टिका हुआ था। वो हाँ हाँ टिका रहा टिका रहा टिका रहा, आधा घंटा बाद में बोला मेरे कुछ तो समझ में आया। और हाँ आने हाँ के 7 दिन बाद में वो हर हफ्ता मेरे से आधा घंटा बात करता है, बोलता है मेरे को बहुत एक अद्भुत एनर्जी आती है, तो मेरे कुछ हाँ हाँ सवाल है, उसको मुझे मतलब खाली समझाते रहे बस। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा मेरे को जितनी मेरी पात्रता है, मेरे मेरे में जितना पता है मुझे, मैं उनको बताते रहता हूँ। तो एटलीस्ट उसको अच्छा लगता है, वो मेरे को पूछता है हर हर 7 दिन में। तो 4 में से एक जन पकड़ में है। थोड़ा सा आगे हिला, बाकी 3 तो सो गए उधर ही। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, वो जो सोना था वो तो वैसे भी सोते थे, आपके हाँ बोलने से सो गए नहीं, वैसे भी सोते थे। बट कम से कम एक को तो जिज्ञासा जगी, ये काम बहुत बढ़िया हो गया। और बाकी तीनों के लिए भी अच्छा हुआ सर, उनको नींद भी बहुत अच्छी आई। वैसे नींद आती नहीं है उनको, लेकिन हाँ इस हाँ, ज्ञान से यस, थोड़ा ज्यादा नींद आया। मैं यही कहने वाला था, आपके बहाने उनको नींद आ गई, ये भी अच्छा हुआ उनके लिए। ठीक है, उनका अभी समय दूर है, तो इसमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है कि एक, हम भी ज्ञान देने लायक बनने के लिए अपनी पात्रता भी बराबर बढ़ाते रहे। तो और सबसे पहले 2-3 चीजें तो यही होती है कि ज्ञान जितना है, हम ये सबको पूरा का पूरा एक बार में ना दे, थोड़ा थोड़ा दे, और विनम्र पूर्वक दे। और जिसकी भी लगता है कि उंगली पकड़नी चाहिए ना, अब हमें थोड़ा लगा है तो उंगली जरूर पकड़नी चाहिए। बहुत से लोगों को शुरू शुरू में उंगली छोड़ने के चक्कर में होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी उंगली पकड़नी चाहिए। वो समय होता है जब उसको बच्चे की तरह संभालना होता है। हाँ, एक बार वो आ जाए ना, जैसे आप कह रहे हो जिज्ञासा आ जाए, तो वो अपने आप आएगा। तो वो समय थोड़ा सा ध्यान से उसको उतना इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। और साथ ही साथ अपना ज्ञान तो अपने लिए बढ़ाना है, अपना होगा तो सबका भी हो जाएगा, सब अपना अपना कर लेंगे, हम निमित्त बने। और
बहुत अच्छा है, आप लोग काफी कुछ एटलीस्ट टेस्ट तो हो गया है ना आप लोगों को भी। बेसिक बाल बोध वाला तो पास हो गए सर सर। आप पढ़ाए, जवाब ठीक दिया ना। हाँ हाँ, बढ़िया है ना, बढ़िया है, तभी तो आपको काम मिला, नहीं तो पहले बोलते वापस जाओ। हाँ। तभी तो काम मिला है कि आपको भी हाँ। लगे, चलो स्टूडेंट ठीक है, थोड़े तो ठीक है। नहीं मैडम ने नहीं तो नहीं, मुझे 40 जन का काम दिया, बोले 40 जन को पकड़ो और तुम्हारा हाँ 1 साल में लक्ष्य है कि 40 जन को एटलीस्ट इस राह पे 2 स्टेप आगे बढ़ाओ। तो मैं तो अभी जहां जाता हूँ 4-4 जन को पकड़ता हूँ, उसमें एक आध भी जाए तो ठीक है। अच्छा एक और चीज है, देखिएगा इस चीज को, आपका भाव हुआ ना कि लोगों को भी आनंद मिले, लोग भी जाने, आपको ऐसे अवसर और ऐसे लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इनको बताना चाहिए, उसके बाद सुने या नहीं सुने, इमीडिएटली सुन के ना रुक जाएंगे, उनका समय आएगा 3-4 महीने के बाद, फिर पूछेंगे, अरे बाद में आएंगे वो। तो आपका भाव है तो समय भी ऐसा आएगा, लोग भी ऐसे मिलेंगे कि आपको वो जहाँ पे ये बता के उनको फायदा होगा। तो वो अभी जैसे मैडम ने बोला ना सर कि सब पूछते हैं सच्चा सुख कहाँ पे है, तो बोले कि मैं कमाई करता हूँ, पैसे में है, ये है। जब तक उनको ये अज्ञानता है तब तक आप जो बोल रहे हैं उसको उनको सच्चा सुख लगेगा नहीं। जिस दिन उनके पास पैसे होने के बाद भी वो दुखी होंगे, उस दिन अपने आप करेक्ट आएंगे कि भाई इधर तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे मेरे एनालिसिस में, मेरे करेक्ट। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत है। तो तेरे अपने आप आके पूछेंगे। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली मतलब एक लॉजिक बेस्ड हो फिर भी ना सुने, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ कि नहीं, हाँ तो जैसे भी हो अपने भाव ठीक रखें भला करने का, और अपना भला जरूर करते रहना है ना, नहीं सर, अपना भला पहले सबसे तो स्व पहले। का करना है सर। हाँ, स्वाध्याय स्वाध्याय, अपना स्व का अध्ययन, स्व का भला जरूर होना चाहिए उससे। ठीक है, चलिए फिर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉगिन करें। हाँ, जय जिनेन्द्र, जिनवानी स्तुति कर लीजिए। ये हाँ। जिनवानी भारती तो ये जपो दिन में, जो तेरी शरणागति पावे के ज्ञान में सूझे लोकालोकवाणी मस्तकं सदा नमो हरिओम नमो हरिओम। इन क्वेश्चंस को भी आप फिर से आप अच्छी तरह से